शंघाई ताउन तंजीम के 2 रोज़ा सरबराही इजलास की मेज़बानी को पाकिस्तान तैयार। समिट का आगाज आज इस्लामाबाद में होगा। रुकन ममालिक के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की वफाकी दारुल-हुकूमत आमद जारी। चीन, भारत, ईरान, रूस और काज़ाख्स्तान समेत 5 मुल्कों के कुछ वफूद पाकिस्तान पहुंच गए। बेलारूस के वज़ीर आज़म, भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी पहुंचेंगे। ईरान के नायब सदर, काज़ाख्स्तान के वज़ीर आज़म, रूसी, ताजिक और किर्गिस्तान के वज़ीर आज़म भी समिट में शिरकत करेंगे। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म, सेक्रेटरी जनरल SCO और समिट के DEO अरसलान मरज़ाइफ भी मेहमानों में शामिल। मंगोलिया के वज़ीर आज़म, तुर्कमानिस्तान के नायब चेयरमैन बराए काबीना वुज़रा भी पाकिस्तान आएंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गैर मुल्की वफूद के एजाज़ में अशाइया देंगे। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमानों का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ SCO कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब करेंगे। गैर मुल्की लीडर्स के खिताब के बाद दस्तावेजात पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इख्तितामी कलमात से कॉन्फ्रेंस के एजेंडा आइटम्स मुकम्मल होंगे। 16 अक्टूबर को शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस के शुरका के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। पहाड़ से ऊंची, शहद से मीठी और समंदर से गहरी पाक चीन दोस्ती का नया दौर। चीनी वज़ीर आज़म की 11 साल बाद पाकिस्तान आमद। पाकिस्तान और चीन के वज़ीर आज़म का न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने गवादर एयरपोर्ट की तामीर को अहम संग-मील करार दिया। कहा, चीन पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली हमारे दिल के बहुत करीब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, चीनी वज़ीर आज़म की आमद पर इनका शुक्रगुजार हूँ। 2 तरफ़ा मुआहदों से दोनों ममालिक में नए दौर का इजाफा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की मौजूदगी में दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब। दोनों मुल्कों के दरमियान स्मार्ट क्लासरूम्स के हवाले से दस्तावेज का तबादला। CPEC के तहत गवादर पर 7वें ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के इजलास के नकाद की दस्तावेज का तबादला। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इत्तलात और मवासलात के शोबों में ताउन की मफाहमाती यादाश्त तय। चीन के वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में इस्तकबाल करके बेहद खुशी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ये दौरा दोनों मुल्कों की दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम और वुसअत देगा। दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान जारी मंसूबों पर पेशरफ्त और बाहमी ताउन के नए इम्कानात का जायजा लिया जाएगा। हालिया दौरा दोनों मुल्कों की आजमूदा शराकतदारी, इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए नागुज़ीर। चीनी वज़ीर आज़म के तारीखी दौरे के तामीरी नताइज का यकीन है। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने कहा, जैसे ही जहाज से उतरा गर्मजोशी से खुशामदीद कहा गया। शंघाई ताउन तंजीम की 23वीं मीटिंग में शिरकत करने पर खुशी है। पाकिस्तानी अवाम की गहरी बरादराना दोस्ती और मेहमान नवाजी ने मुतासिर किया। पाक चीन ताल्लुकात 2 तरफ़ा रियासती ताल्लुकात की एक उम्दा मिसाल बन गए। जून में चीन के सदर शी जिनपिंग ने शहबाज शरीफ से चीन में मुलाकात की। चीन आला मयार की तरक्की के जरिए जिद्दत के अमल को आगे बढ़ा रहा है। इस दौरे के जरिए मैं दोनों मुल्कों में वसी और गहरे तबादलों का मुंतजिर हूँ। चीनी हुकूमत अवाम की जानिब से पाकिस्तानी हुकूमत अवाम के लिए नेक तमन्नाएं, मुबारकबाद। पाकिस्तान को चीनी अवाम बहुत पसंद करते हैं। वज़ीर आज़म हाउस में चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब। ली चियांग को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी हममनसब का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफवाज के चाकू चौबंद दस्ते की चीन के वज़ीर आज़म को सलामी। दोनों वज़राए आज़म के दरमियान खैर सगाली के जज्बात का इजहार। पाकिस्तान और चीन के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। चीन के वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। चीन के वज़ीर आज़म ने वफ्द के अरकान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तारुफ कराया। वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ ने भी काबीना अरकान और अमले का चीनी हममनसब से तारुफ कराया। चीनी मेहमान ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। चीनी वज़ीर आज़म की 11 साल बाद पाकिस्तान आमद। नूर खान एयरबेस पर तारीखी इस्तकबाल, तोपों की सलामी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी हममनसब को गले लगा लिया। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, अता तारड़ और मोहसिन नकवी भी इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर आज़म की मुलाकात। आर्मी चीफ ने मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर आज़म ने बड़ी गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफिहा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ली चियांग वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर दौरा कर रहे हैं। चीनी वज़ीर आज़म 17 अक्टूबर तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे।
के वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से अहम मुलाकात। चीनी वज़ीर-ए-आज़म की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स मेजर जनरल शमशाद मिर्जा और सर्विसेज चीफ्स के साथ मुलाकात। पाक चीन देरीना ताल्लुकात को मजबूत और वुसअत देने के अज़्म का यादा। दिफा और दहशतगर्दी के हवाले से अमूर भी ज़ेर बहस आए। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। चीनी वज़ीर-ए-आज़म की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुकम्मल हिमायत और मदद की यकीन दहानी। तहरीक इंसाफ ने आज डी चौक पर एहतजाज की कॉल वापस ले ली। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का ऐलान। कहा, हुकूमत की जानिब से बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयना कराने की यकीन दहानी पर एहतजाज मुअख्खर करने का फैसला किया गया। डॉक्टर्स की टीम बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना आज करेगी। हुकूमत की यकीन दहानी पर पीटीआई आज एहतजाज नहीं करेगी। एसईओ के दौरान इस्लामाबाद में किसी जलसे या धरने की इजाजत नहीं। वजारत दाखिला चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद पुलिस को मुरासला लिख दिया। मुरासले में एसईओ के दौरान सिक्योरिटी और अमनो अमान के इकदाम करने की हिदायत। लिखा, इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अहकाम दिए, शहर में कोई भी गैर कानूनी एहतजाज न हो। हाईकोर्ट ने अहकाम दिए, एसईओ के दौरान शहर में लॉकडाउन की सूरत हाल न बने। पंजाब वजारत दाखिला ने अटक और रावलपिंडी में रेंजर्स की तैनाती के लिए मुरासला लिख दिया। रेड जोन की सिक्योरिटी फौज के पास है। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ का कहना है, दुनिया भर की तवज्जो का मरकज पाकिस्तान अब सिफारती सतह पर तनहा नहीं रहा। एक तरफ तरक्की और दूसरी तरफ अना है। ये कहते हैं बानी पीटीआई नहीं तो कुछ नहीं। हम कहते हैं पाकिस्तान है तो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान है तो सियासत है। चाहते हैं पाकिस्तान में ट्रेड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। दीगर मुल्कों से सरमायाकार पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन हो चुका। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इंसाफ का निजाम नाइंसाफी का निजाम बन चुका। आईनी तरमीम से निजाम इंसाफ में बेहतरी लाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में बेनजीर हारी कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, सियासी जमातों की मुशावरत से आईनी तरमीम मंजूर कराना चाहते हैं। मुझे कहा गया पीछे हट जाओ, मैंने कहा तुम पीछे हट जाओ। हम सिर्फ बराबरी मांग रहे हैं। अदालत का काम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। इसी अदालत ने मुशर्रफ को मर्जी का आइन बनाने की इजाजत दी। इफ्तिखार चौधरी के इंसाफ से हारी मजदूर को इंसाफ नहीं मिलता। हमें तख्तादार पर लटका दें। मेरे वालिद को 11 साल जेल में रखा गया। हमारे घर की खवातीन को घसीट कर गिरफ्तार किया गया। यह है आपका इंसाफ? ऐसे तो नहीं हो सकता। हमारा तरीक़ाकार मुफाहमत की सियासत का है। हम तो हिसाब लेते नहीं। मोहतरमा शहीद के वादे के मुताबिक तरमीम की तजावीज़ दी। हम सब मिलकर जुडिशल रिफॉर्म्स का मुतालबा करेंगे। तरमीम के खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी है। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे आवाम को समझाएं। हम जल्द इंसाफ के लिए तरमीम चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करूंगा। हमारे मुसवदे पर कानून साजी होगी, वरना कोई कानून साजी नहीं होगी। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के करीब पहुंच चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, आईनी तरमीम पर जो चीजें हमने मुस्तरद की वो वापस हो चुकी। जो मुसवदा हुकूमत ने लाया हमने मुस्तरद कर दिया। इस मुसवदे से अदलिया कमजोर हो जाती और इंसानी हकूक तबाह हो जाते। अब मुसवदे पर काफी हम आहंगी हो चुकी। आईनी तरमीम पर मैंने तजवीज दी तो मेरे घर आकर बैठ गए, हमें वोट दो। जिनके पास कोई मुसवदा नहीं था वो भी हमसे वोट लेने आए थे। खुर्शीद शाह की जेर सदारत पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास बेनतीजा खत्म। ANP की विफाकी आईनी अदालत की हिमायत और सूबाई आईनी अदालत के कयाम की मुखालिफत। सूबा खैबर पख्तूनख्वा का नाम सिर्फ पख्तूनख्वा करने की तजवीज़। कहा, सूबाई आईनी अदालत का कयाम बिल्कुल फर्जी और गैर जरूरी माली बोझ पैदा करना है। चीफ जस्टिस की 3 साल की मयाद आईनी असूलों के खिलाफ और इम्तियाजी होने के बायस नाकाबिल कबूल करार। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा, अब सबको संजीदगी दिखाना होगी। मजीद ताखीर बिला जवाज है। ये तरमीम किसी फर्द वाहिद या किसी मखसूस जमात के लिए नहीं। ऐसा अब नहीं हो सकता। पहले ही बहुत ताखीर कर दी। तमाम सियासी जमातों के मुजवजा मुसवदे आ गए। कमेटी में आईनी मुसवदे पर मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। अगला इजलास 17 अक्टूबर को तलब। पेट्रोलियम डीलर्स का मजीद मुनाफे का मुतालबा। पेट्रोल पंप्स मुनाफे में इजाफे की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद।
एसोसिएशन का सेक्रेटरी पेट्रोलियम समेत दीगर आला हुकाम को खत। पेट्रोल पंप्स का मुनाफा फी लीटर की बजाय फीसद के हिसाब से मुकर्रर करने की तजवीज़ की मंजूरी की सूरत में पेट्रोल पंप्स का मुनाफा 20 रुपए फी लीटर तक पहुंच जाएगा। वफाकी हुकूमत ने एक साल में दूसरी बार पेट्रोलियम डीलर्स और कंपनियों का मुनाफा बढ़ाने की तजवीज़ दी थी। नई तजवीज़ के मुताबिक पेट्रोल पंप्स का मुनाफा 1 रुपए 35 पैसे बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मुजव्वज़ा इजाफे को मुस्तरद कर दिया। ज़राई शोबे को डीरेगुलेट करना इस वक्त सबसे अहमकाना फैसला होगा। बिलावल भुट्टो का हारी कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, मौसमियाती असरात से निमटने के लिए ज़राअत को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। गुर्बत खत्म करने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड मुतारफ कराया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी IMF था, कहा जाता था नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं। उन्होंने इस दौर में भी दलेराना फैसला किया कि आलू हुकूमत खरीदेगी। बेनज़ीर भुट्टो के फैसले पर इस्लामाबाद में बैठे बाबू चीख उठे। सदर जरदारी इक़्तिदार में आए तो सपोर्ट प्राइस की सूरत में किसान को माली इमदाद दी। इस फैसले के बाद एक साल के अंदर अंदर ज़राई इनकलाब आ गया। अपनी नस्ल के हारियों के लिए बहुत परेशान हूँ। सदियों पुरानी ज़राई तहजीब की बुनियादें हिल रही हैं। मौसमियाती तब्दीली का सब पर असर हो रहा है, लेकिन अव्वलीन मुतासिर हमारा किसान है। हमेशा भारत से बेहतर ताल्लुकात का खान रहा। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली का ये एक मौका है। नवाज शरीफ का भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त को इंटरव्यू। कहा, बेहतर होता मोदी खुद पाकिस्तान में SCO इजलास में शिरकत करते। उम्मीद है मुस्तकबिल करीब में वो और मोदी जल्द मिल बैठेंगे। विफाक से अपने सूबे के वसाइल के लिए बात करूंगा। सियासी इख्तिलाफ भुलाकर 1 पॉइंट एजेंडा चाहते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, तमाम इख्तिलाफात छोड़कर असम्बली गया था। आइन और कानून की बालादस्ती से ही मुल्क तरक्की करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ अमन का झंडा लहराया जाएगा। अपने सूबे का ख्याल हमने खुद करना है। PTI की पुरअमन एहतजाजी कॉल पर लीगी दरबारी वुज़रा की चीखें शुरू हो गईं। पुरअमन एहतजाज हमारा जमहूरी और आईनी हक है। जाली हुकूमत की काम पे टांग रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बानी PTI के खिलाफ जाली मुकदमात के खात्मे और रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। हुकूमत पुरअमन एहतजाज को मॉडल टाउन जैसा बनाकर इक़्तिदार को तूल देना चाहती है। ओछे हथकंडे इनके गले पड़ेंगे। ख्वाजा आसिफ एक खातून से हारे और फॉर्म 47 पर वजीर बने। एहसन इकबाल CPAC पर सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। तस्तायत के होते हुए मुल्की तरक्की नामुमकिन।